Good morning to all the students of BA first year. Today we are going to study a new story whose title is Karma. कर्मा कर्म जो काम हम करते हैं written by खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह was a well known writer and his first story collection was The Mark of Vishnu जिसकी वजह से वो फेमस हुए. एंड 2 नॉवेल्स लिखे इन्होंने, उपन्यास लिखे, ट्रेन टू पाकिस्तान 1955 में, और दूसरा था आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल 1958 में. आज की जो कहानी है ये भारत की आज़ादी से पहले की कहानी है. उस समय जो हमारे इंडियन लोग थे वो नई नई अंग्रेजी सीखते थे और अंग्रेज़ों को फॉलो करते थे और भारतीय परंपरा को नज़रअंदाज करते थे. और इंडियन लोग वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर अपने आप को बड़ा मानने की कोशिश करते थे. इस पार्ट के अंदर एक सर मोहनलाल है और वो अपने आप को इंग्लिश मैन समझता है, अंग्रेजी भी अंग्रेज़ों की तरह बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी इसी कारण उसका अपमान होता है. उसका अपमान क्यों होता है, कैसे होता है और अंग्रेजी के कारण उसको क्या समस्याएं आती हैं, वो इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे. सर मोहनलाल लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर ऑफ अ फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम एट द रेलवे स्टेशन. पार्ट का हीरो सर मोहनलाल है. वो रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में खड़ा है और दर्पण के सामने अपने आप को निहार रहा है. यानी कि वो ट्रेन से कहीं जाने वाला है, इसका मतलब ये है. द मिरर वाज ऑब्वियसली मेड इन इंडिया. और जिस मिरर में वो अपने आप को देख रहा है वो भारत में बना हुआ है, उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है. द रेड ऑक्साइड एट इट्स बैक, मिरर के पीछे रेड ऑक्साइड कलर करता है ना, वो किया हुआ है. हैड कम ऑफ, उसकी परत उतर रही है. एट सेवरल प्लेसेस एंड लॉन्ग लाइन्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ग्लास कट अक्रॉस इन सरफेस. सर मोहन स्माइल्ड एट द मिरर. मोहनलाल मिरर में, दर्पण में अपने आप को देखकर मुस्कुरा रहा है. विद एन एयर ऑफ पीटी एंड पेट्रोनेस, अपने आप पे दया भी दिखा रहा है. द मिरर स्माइल्ड बैक, और जैसे ही सर मोहनलाल मिरर में मुस्कुराते हैं, मिरर वापस मुस्कुराया. वापस मिरर मुस्कुराया मतलब हम जैसा करेंगे मिरर में वैसा ही शो होगा. यू आर बिट ऑफ ऑल राइट ओल्ड चैप, इट्स सैड. मानो वो दर्पण मोहनलाल से कह रहा हो तुम एकदम ओके हो, इसे एकदम स्मार्ट हो, डिस्टिंग्विश, सबसे अलग हो, एफिशिएंट, इवन हैंडसम. हाँ मोहनलाल तुम बहुत हैंडसम हो. मोहनलाल को ऐसा लग रहा था मानो दर्पण उससे ऐसा कह रहा हो. दैट नीटली ट्रिम्ड मस्टैच, मस्टैच मूछे, ट्रिम्ड कटी हुई बढ़िया अच्छे से. मोहनलाल की मूछें अच्छे से कटी हुई थी, सजी हुई थी. द शूट फ्रॉम सेवाइल रो विद द कार्नेशन इन द बटन होल. शूट भी विदेशी था. द अरोमा ऑफ ईडू कोलोन टॉल्कम पाउडर, पाउडर भी विदेशी लगाया हुआ, सुगंध आ रही शरीर से. एंड सेंटेंट सोप ऑल अबाउट, और सुगंधित साबुन से नहाता है, वो भी विदेशी. यस ओल्ड फेलो यू आर अ बिट ऑफ ऑल राइट. मानो वो दर्पण मोहनलाल से कह रहा हो कि मोहनलाल हाँ तुम बहुत हैंडसम हो, तुम एकदम अंग्रेज की तरह दिख रहे हो मोहनलाल. और मोहनलाल मन ही मन में गदगद होता है दर्पण में अपने आप को देखकर. सर मोहन थ्रू आउट हिज चेस्ट, स्मूथेड हिज बेलियल टाई फॉर द umpteenth टाइम एंड वेव्ड गुड बाय टू द मिरर. सर मोहन अपनी जो संदूक होती है उसको नीचे रखता है, अपनी टाई को सही करता है और कांच को, दर्पण को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है. ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच, ग्लांस देखना, वॉच घड़ी, अब वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है. देयर वाज स्टिल टाइम फॉर ए क्विक वन, ऐसा लग रहा था कि ट्रेन के आने में अभी समय है. एक्चुअली मोहनलाल कहीं जाना चाहता है और वो रेलवे स्टेशन पर आया हुआ है, और जब तक ट्रेन नहीं आती तब तक वो वेटिंग रूम में अपने आप को दर्पण में देखता है, फिर घड़ी देखता है. कौन है, कोई है. अ बेरर इन वाइट लिवरी अपीयर्ड थ्रू अ वायर गोज डोर. तभी दरवाजे के अंदर से एक बेरर आता है
बेरर कुली होता है ना, कुली आता है और वो कहता कोई है एक छोटा, ऑर्डर्ड सर। तो पहले सर कहते हैं, मोहनलाल आवाज़ लगाते कोई है, ऐसा कहता है तो एक वेटर आता है और सर मोहन उससे कहते हैं एक छोटा, एंड सैंक इनटू लार्ज कैन चेयर टू ड्रिंक एंड रूमिनेट। एक छोटा मीन्स छोटा पैक, दारू का पैक पीने का शौकीन है मोहनलाल, अंग्रेज़ों को फॉलो करता है और थोड़े पीता है, और रूमिनेट यानी अपने विचारों में डूब जाता है। आउटसाइड द वेटिंग रूम मोहनलाल्स लगेज ले पाइल्ड अलोंग द वॉल। और वेटिंग रूम के बाहर मोहनलाल का सारा लगेज, सारा सामान दीवार के पास ढेर में पड़ा हुआ है। ऑन ए स्मॉल ग्रे स्टील ट्रंक लक्ष्मी भी नहीं, लक्ष्मी, और एक बड़ा सा संदूक है ग्रे रंग का, राख के रंग का, और उसके ऊपर लक्ष्मी बैठी हैं। अभी लक्ष्मी कौन है? लेडी मोहनलाल, ये मोहनलाल की पत्नी है। यानी मोहनलाल वेटिंग रूम के अंदर है तो उसकी पत्नी वेटिंग रूम के बाहर है। सैट च्यूइंग अ बेटल लीफ, पान चबा रही है, सुपारी चबा रही है उसकी वाइफ, एंड फैनिंग हर सेल्फ विद न्यूज़पेपर, और अखबार से अपने आप को हवा डाल रही है। सी वाज शॉर्ट एंड नाटी, छोटे कद की, एंड फैट, मोटी, छोटे कद की है, मोटी है, एंड इन हर मिडल 40s, और 40 के आसपास की इसकी उम्र है। सी वोर अ डर्टी वाइट साड़ी, गंदी सी सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई है उसके, विद रेड बॉर्डर, और साड़ी के चारों तरफ रेड बॉर्डर, लाल बॉर्डर है। ऑन वन साइड ऑफ हर नोज ग्लिसन्ड डायमंड रोज रिंग, और उसके नाक में डायमंड की नोज रिंग पहनी हुई है। She had several old bangles on her arms, और हाथों में खूब सारी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। She had been talking to the bearer, इतनी देर तक जब उसका पति वेटिंग रूम में था, वो बाहर थी, तो वो कुली से बात कर रही थी। Until मोहन हैड समन्ड हिम इनसाइड, और जब मोहन ने कहा कि कोई है, तब वो कुली वेटिंग रूम में जाता है और साहब के लिए छोटा पैक लेकर जाता है। एज सुन एज ही हैड गॉन सी हेल्ड अ पासिंग रेलवे कुली, जैसे ही वो बेरर वहाँ से सामान ढोने वाला वहाँ से चला जाता है, तो लक्ष्मी जो है कुली को आवाज़ देती है, वेयर डज द जनाना स्टॉप, और वो क्या पूछती है उससे कि जनाना स्टॉप कहाँ है, जहाँ महिलाएं रुकती हैं वो कहाँ हैं। राइट एट द एंड ऑफ द प्लेट, फिर वो कहता है कि प्लेटफॉर्म के एंड में, प्लेटफॉर्म जहाँ ख़त्म होता है वहाँ महिलाएं रुकती हैं। द कूली फ्लैटन्ड हिज टर्बन टू मेक अ क्यूशन, होइस्टेड द स्टील ट्रंक ऑन हिज हेड एंड मूव डाउन द प्लेटफॉर्म। अब कूली अपनी पगड़ी को सीधी करता है, तकिया बनाता है, सर के ऊपर रखता है ना, कोई मटकी रखते हैं तो कैसे कपड़ा रखते हैं, और जो संदूक है लक्ष्मी की वो अपने सर पर रखता है कूली, और प्लेटफॉर्म की तरफ चला जाता है। लेडी लाल पिक्ड अप हर ब्रास टिफ़िन कैरियर, और जो टिफ़िन है जिसके अंदर सब्जी रोटी है वो लक्ष्मी अपने हाथ में पकड़ कर रखती है। एंड एम्बल्ड अलॉन्ग बिहाइंड हिम, और लटक झटक के चलने लगती है, लटकते मटकते चलता है ना, वैसे एम्बलिंग। ऑन द वे शी स्टॉप्ड बाय अ हॉकर्स स्टॉल टू रिप्लेनिश अ सिल्वर बिटर लीफ केस, तभी वो एक ढाबे पर रुकती है और अपना जो पान का डब्बा होता है, सुपारी, वो खाली हो जाती है, वो वापस खरीद कर उसको भरती है, क्योंकि इसकी आदत है बार बार पान चबाना। एंड देन जॉइन द कुली, फिर कुली के साथ साथ वो चलने लगती है। शी सैट डाउन ऑन हर स्टील ट्रंक विच द कुली हैड पुट डाउन एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, जैसे ही जनाना जगह पर जाते हैं जहाँ लेडीज़ रहती हैं, कुली उस लक्ष्मी का संदूक नीचे रखता है और लक्ष्मी उस डब्बे के ऊपर बैठ जाती है। आर द ट्रेन्स वेरी क्राउडेड ऑन दीज लाइन्स, क्योंकि अब ट्रेन आने वाली है, और जनाना स्टॉप का मतलब ट्रेन के अंदर अलग अलग डिब्बे होते हैं, कुछ के अंदर औरतें रुकती है, कुछ के अंदर आदमी, कोई एसी रूम होते हैं। तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि मोहनलाल ट्रेन में कहीं जा रहा है और वो अपनी पत्नी के साथ जा रहा है, लेकिन दोनों एक डब्बे में नहीं जा रहे हैं। मोहनलाल अलग डब्बे में जा रहा है और लेडी लक्ष्मी को अलग डिब्बे में बैठाया है। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मोहनलाल अपनी वाइफ से अपने आप को अलग समझता है, अपने आप को अंग्रेज समझता है, उसके साथ भी वो मेल जोल से नहीं रहता।
आर द ट्रेन्स वेरी क्राउडेड ऑन दीज लाइन्स? तभी लक्ष्मी कुली से पूछती, क्या इस समय इस रूट पर ट्रेन में ज़्यादा भीड़ रहती है? दीज डेज ऑल ट्रेन्स आर क्राउडेड। तभी कुली कहता है, इन दिनों सभी ट्रेन में भीड़ रहती है मैम साहब, बट यू विल फाइंड रूम इन जनरल, लेकिन आपको महिलाओं वाले डिब्बे में जगह मिल जाएगी। देन आई माइट एज वेल गेट ओवर द बॉदर ऑफ ईटिंग। चलो अच्छा है, अच्छी जगह मिल जाए तो खाने पीने की भी दुविधा नहीं हो, खाने पीने मतलब पान आराम से चबा सके। द लेडी लाल ओपन द ब्रास कैरियर एंड टुक आउट अ बंडल ऑफ क्रैम्ड चपातीज एंड सम मैंगो पिकल। और उसके हाथ में टिफिन भी था। अब लेडी लक्ष्मी ने टिफिन खोला वहीं बैठे बैठे, और टिफिन के अंदर से दबी हुई रोटियां थी और नींबू, वो मैंगो अचार, कैरी का अचार होता है ना, वो निकाला। वाइल सी एट, और अचार खाने लगी। द कूली सेट अपोजिट हर ऑन हिज हॉन्चेस। जब लक्ष्मी खाना खा रही थी तो कूली अपने सामने बैठा था। हॉन्चेज का मतलब घुटनों के बल होता है ना, हॉन्चेज कैसे बैठता आदमी, वैसे बैठा था। ड्राइंग लाइन्स इन द ग्रेवल विद हिज फिंगर। और कूली बैठा बैठा जमीन में अंगुली से कुछ लाइन खींच रहा था। अपन रेत में कैसे नाम लिखते उस तरह। आर यू ट्रेवलिंग अलोन सिस्टर? तभी कूली लक्ष्मी को पूछता है कि बहन क्या तुम अकेले यात्रा कर रही हो? नो आई एम विद माई मास्टर ब्रदर। तब वो कहती है, मैं अपने मालिक के साथ हूँ, मैं अपने स्वामी के साथ हूँ भाई। या स्वामी यानी वो अपने पति के साथ है। पति कौन? मोहनलाल। ही इज़ इन द वेटिंग रूम। मोहनलाल मेरा पति, मेरा स्वामी वेटिंग रूम में है। ही ट्रेवल्स फर्स्ट क्लास। वो फर्स्ट क्लास एसी रूम में, एसी डब्बे में यात्रा करता है। ही इज़ ए विजियर एंड बैरिस्टर। वो वकील है। एंड मीट्स मैनी ऑफिसर। कई बड़े बड़े अधिकारियों से उनका संपर्क है। एंड इंग्लिश मैन इन द ट्रेन। और कई अंग्रेजों से वो बात करते हैं। एंड आई एम ओनली नेटिव वून। मैं ठहरी गाँव की देसी औरत। आई कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती। एंड डोंट नो देयर वे। और मुझे अंग्रेजों के लटके झटके भी नहीं आते। सो आई कीप टू माई जनाना इंटर क्लास। इसीलिए मैं महिलाओं वाले डिब्बे में ही यात्रा करती हूँ और मेरा पति एसी वाले डिब्बे में यात्रा करता है जिसमें अंग्रेज लोग बैठे रहते हैं। स्टूडेंट्स, आज इतना ही पढ़ेंगे। कल और ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको पता चल गया होगा कि क्यों मोहनलाल एसी में यात्रा करता और लक्ष्मी जो है जनाना डिब्बे में यात्रा कर रही। मोहनलाल भारतीय हैं लेकिन अपने आप को अंग्रेज मानता है। वो अपनी पत्नी के साथ यात्रा करना भी शर्म सा महसूस करता है और एसी रूम में यात्रा करता है जिसमें अंग्रेज बैठते हैं और अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करता है। अब आगे क्या होता है जब यात्रा शुरू होगी तो क्या होता है वो हम कल पढ़ेंगे।